तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ही 4 बेटियों को रात गए बेदर्दी के साथ गला काट कर कत्ल कर दिया। ये शख्स कौन था, कहाँ से आया था, इसके मकासद क्या थे और इसका अंजाम क्या हुआ, ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तस्वीर में नजर आने वाले शख्स का नाम नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद 1965 में पंजाब के एक इलाके बुरेवाला के गांव गग्गो मंडी में पैदा हुआ। नज़ीर अहमद ने अपने भाई की वफात के बाद उसकी बीवी, जिसका नाम रहमत बीबी था, उससे शादी कर ली। उसके भाई की एक बेटी भी थी जिसका नाम मुकद्दस था और बाद में खुदा ने नज़ीर अहमद को 3 बेटियों और एक बेटे से नवाजा। नज़ीर अहमद ने अपनी सबसे बड़ी बेटी, जो कि सौतीली थी, उसकी शादी कर दी। उसकी उम्र शादी के वक़्त 25 साल थी, लेकिन बाद में वो अपने खामन से जान छुड़ाकर भाग गई और उसने अपनी पसंद की शादी किसी और शख्स से कर ली। ये चीज़ नज़ीर अहमद को बहुत ही नागवार गुजरी। उसने अपने दिल में तहैया कर लिया कि वो मुकद्दस को जान से मार देगा। उसने ये सब करने के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान तैयार किया। उसने मुकद्दस को बताया कि वो उसकी गलती को माफ़ करता है और उसको अपने घर खाने पर बुलाना चाहता है। मुकद्दस को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके बाप ने उसे माफ़ कर दिया है और वो खुशी खुशी उसके घर दावत पर चली गई। रात को जल्द ही ये लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन नज़ीर अहमद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब सब लोग सो रहे थे तो ये उठा और इसने छुरी से अपनी 4 बेटियों का गला काटकर जिस्म से अलग कर दिया। 24 दिसंबर 2005 को इसने ये तमाम कत्ल किए। उसके बाद 25 दिसंबर 2005 को इसने पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। इस वाक़ये की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने फ़ौरन ही अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और सबसे पहले रहमत बीबी से तफ्तीश की। रहमत बीबी ने बताया कि वो इस किस्म के किसी मंसूबे के बारे में नहीं जानती थी। रात को शोर सुनकर जब वो उठी तो नज़ीर अहमद ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि अगर वो वावेला मचाएगी तो वो उसको और उसके बेटे को भी कत्ल कर देगा। पुलिस तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि उसकी 4 बेटियों का नाम मुकद्दस, बानो, सुमेरा और हुमेरा था, जिनकी उम्र बिल तरतीब 25 साल, 12 साल, 8 साल और 6 साल थी। इलाके के लोगों से तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि मुकद्दस का पहला खामन उससे ज़बरदस्ती ईंटों के भट्टे पर काम करवाना चाहता था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गई और उसने अपनी मर्जी की शादी कहीं और कर ली। दोस्तों, जब नज़ीर अहमद से तफ्तीश की गई तो पता चला कि जुम्मे की नमाज के बाद ही ये एक छुरी खरीद कर घर ले आया था और उसे घर में कहीं छुपा दिया था कि जब भी इसे कोई मौका मिलेगा तो ये इसे कत्ल कर देगा। जब इससे इसकी 3 दूसरी बेटियों की कत्ल करने की वजह पूछी गई तो इसने बताया कि मुझे डर था कि कहीं वो भी बड़ी होकर मुकद्दस के रास्ते पर ना चल पड़े, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और हमारे पास इज्जत की रखवाली करने के सिवा और कुछ कीमती नहीं होता। दोस्तों, इस तरह इस मर्डर को एक ऑनर किलिंग का नाम दे दिया गया। हालांकि उस वक़्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ऑनर किलिंग को एक क्राइम करार दिया था और सिर्फ 2005 के साल में ही तकरीबन 267 केस ऐसे सामने आए थे जो कि ऑनर किलिंग से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।